हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एकोनॉन। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपना नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मैं आज वही एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस लेके आया हूँ ऑन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो करवाया है कंप्लीट। तो आई होप सबने वो पढ़ा है, समझ आया है। और आज जो मैं एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ आई होप सबको वो पहले से आते होंगे। तो गाइस, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइज़, हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन टू पार्टीज इज़ नोन एज, कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई दो पार्टीज़ के बीच जो होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो गाइज़, चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ गुड्स ट्रांजैक्शन, सेकंड इज़ सर्विस, थर्ड इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फोर्थ इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो गाइज़, जब भी आपको कोई एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करना है उसमें जितनी भी आपको चीज़ें दी हैं, जितनी भी उसके चॉइसेस दी हुई हैं, उन सब के मीनिंग आपको पता होंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, चलिए इनका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कहा कि दो लोगों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुई गुड्स और सर्विस को लेके, उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है गुड्स ट्रांजैक्शन, दूसरा है सर्विस। लेकिन क्वेश्चन में है कि गुड्स और सर्विस दोनों ट्रांजैक्शन। अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो ये तो साथ में सर्विस भी है, सर्विस की ट्रांजैक्शन भी है। इट मीन्स खाली गुड्स तो हो नहीं सकता। सर्विस ट्रांजैक्शन वो भी नहीं आ सकती। क्यों? मैंने कहा गुड्स और सर्विस दोनों, ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, गाइज मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो लोगों के बीच में होती है किसी बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो गाइज, थर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शंस और फोर्थ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का गाइज मतलब होता है कि उधार में कोई चीज़ लेन देन, मतलब मैंने कोई चीज़ उधार में बेची या फिर कोई उधार में चीज़ खरीदी, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो गाइज, इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है? गुड्स ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है। सर्विस भी नहीं हो सकती क्योंकि अगेन वही बात है, गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है, दोनों होनी चाहिए। थर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब तो है उधार में कोई चीज़ लेना। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें गुड्स की ट्रांजैक्शन भी होती है, सर्विस की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। किसमें? बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तो जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं गाइस, तो इसमें फिर ये सारे ही आ जाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट एमसीक्यूज में। चलिए गाइस, आई होप सबको समझ आ गया है। सेकेंड इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व एट लीस्ट। कहता है जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट और नन ऑफ दीज। गाइज, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, डबल एंट्री। डबल एंट्री का क्या मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। क्यों रिकॉर्ड होती है? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच होती है। तो अल्टीमेटली एक डेबिट करता है, दूसरा क्या होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। इसके अलावा तो इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो दो अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट होते ही हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्या आंसर होगा? 1 अकाउंट तो होता नहीं है, रॉन्ग है। 2 अकाउंट्स, ये सही आंसर है। क्योंकि कोई भी डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डुअलिटी कंसेप्ट पे चलता है। डुअलिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें दो लोग चाहिए होते हैं, दो लोगों के बीच होती है। सो 2 अकाउंट्स इज द राइट आंसर। 3 अकाउंट्स नहीं, 3 लोगों के बीच तो एक ट्रांजैक्शन नहीं होती और नन ऑफ दिस तो कोई हो नहीं सकता इनमें से। तो इट मीन्स कि 2 अकाउंट्स आपका जो है वो राइट आंसर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ब्रिटिश सिस्टम और नन ऑफ दिस। अब कहता है जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का क्या है, वो सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, ब्रिटिश सिस्टम है या नन ऑफ दिस। अगेन गाइस, सिंगल एंट्री तो हो ही नहीं सकता। हम एक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे। हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको जनरली में बताया था कि मैंने गुड्स मान लो एक फर्नीचर खरीदा, तो हम क्या जनरली बनाते थे, फर्नीचर अकाउंट टू कैश। अगर आपको याद होगा तो अगर मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया? फर्नीचर आया, क्या गया? कैश। तो 2 रिकॉर्ड मेंटेन हुए, एक फर्नीचर का और एक कैश का, कि फर्नीचर बढ़ा और कैश कम हुआ। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? फिर सिंगल एंट्री तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कैश कम हुआ, या ऐसा तो नहीं है कि खाली फर्नीचर बढ़ा। हम किस पे काम कर रहे हैं? डबल एंट्री पे काम कर रहे हैं। तो सिंगल एंट्री तो हो नहीं सकता। ब्रिटिश सिस्टम तो कभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं कि क्या है, छोड़ो, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो है डबल एंट्री सिस्टम, कि हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है वो डबल एंट्री पे काम करता है। डुअलिटी कंसेप्ट, यानी एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड,
कहता है जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे पे, उसे क्या कहते हैं। ये आपको जब मैंने वेरी फर्स्ट आपका जब लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था आपको आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो यहाँ पे कहता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सिस्टमेटिक वे से, उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। रिकॉर्डिंग कहते हैं? रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। जर्नलाइजिंग कहते हैं? वो भी कहते हैं। और बुक कीपिंग वो भी कहते हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि सारे ही आंसर सही हैं, बट गाइस इन तीनों चीज़ों का हमने क्या नाम दिया था? याद आपको मैंने डिफरेंस करवाया था बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग मैंने क्या बताया था कि उसमें रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, मेजरिंग सारी किस्में होती हैं बुक कीपिंग में। इट मीन जब हम बुक कीपिंग का नाम लेते हैं तो उसमें ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। खाली इस चीज़ का नाम नहीं ले सकते क्योंकि अकाउंटिंग खाली अकाउंटिंग ही नहीं होती, उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें जर्नलाइजिंग भी होती है। तो जब हम करते हैं बुक कीपिंग की बात, इट मीन्स उसमें अकाउंटिंग भी आ गई, उसमें रिकॉर्डिंग भी आ गई, उसमें जर्नलाइजिंग भी आ गई। तो इसका आंसर रहेगा क्या? फोर्थ वाला, बुक कीपिंग। चले गाइस ये थोड़ा लास्ट में है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, बुक कीपिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्राइमरी, ये फंक्शन ये इंफॉर्मेशन है गाइस, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन और नन ऑफ दिस। गाइस अगेन बुक कीपिंग और मैंने अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको बताया था, आपको याद होगा। उसमें मैंने कहा था कि बुक कीपिंग का काम क्या और अकाउंटिंग का क्या काम है। बुक कीपिंग का काम मैंने बताया था, जो बुक कीपिंग होती है वो प्राइमरी स्टेज पे होती है और जो अकाउंटिंग होती है वो किस पे होती है? सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे कौन आता है? जूनियर लेवल स्टाफ आता है, क्लर्क्स वगैरह। और सेकेंडरी स्टेज में कौन आता है? हायर लेवल स्टाफ जैसे सीएस वगैरह। तो बुक कीपिंग प्रोवाइड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी या फाइनल या नन ऑफ दिस। तो बुक कीपिंग मैंने कहा कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? प्राइमरी। सेकेंडरी कौन सा करता है? सेकेंडरी होता है अकाउंटिंग में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो रहेगा वो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट गाइस, 6th क्वेश्चन, डबल एंट्री मीन्स एंट्री एट 2 एस्पेक्ट, एंट्री एट 2 अकाउंट, एंट्री एट 2 डेट्स, एंट्री एट 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, एंट्री एट 2 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और ऑल ऑफ द अबव। कहता है डबल एंट्री का क्या मतलब है? डबल एंट्री का मतलब क्या है? एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, दो अकाउंट्स में एंट्री। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई फर्नीचर अभी फॉर एग्जांपल ले रहा था कि मैंने फर्नीचर खरीदा, तो हम 2 अकाउंट इसमें इफेक्ट हुए, कौन सा? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर आया और कैश गया। ये वाला एंट्री एट 2 डेट्स, दो डेट्स को एंट्री होगी। ये वाला एंट्री एट 2 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट और ऑल ऑफ अबव। तो गाइज इसमें कौन सा होगा ये? इसमें जो आंसर क्या है, क्योंकि हर चीज़ होती है, 2 अकाउंट भी होते हैं, 2 ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो इसमें जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ अबव। चलिए गाइस, नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेन फील्ड ऑफ। अब गाइस आपको ये भी याद होगा कि मैंने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको बताया था, उसमें क्या था? 3 तरह का था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिफरेंस क्या बताया था कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें हम पूरे साल का अपना प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस की। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, ये भी याद होगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है। रॉ मटेरियल की परचेज से लेकर जब प्रोडक्ट फिनिश्ड हुआ तब तक हमें कितना खर्चा आया, तब तक उसकी क्या कॉस्ट आई, वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बताता था कि जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है इन ग्राउंड से, कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग वो जो डिसीजन लेती है फ्यूचर के लिए, तो वो किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो गाइज यहाँ पे कहता है तो कंट्रोल, यहाँ पे क्या चीज़ कंट्रोल करने की बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका काम है? मैंने कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ डील करती है प्रोडक्शन की कॉस्ट को लेके कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें क्या खर्चा आया, कैसे उसकी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। ये सारा काम किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं गाइस, क्यों नहीं? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिर्फ बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आंसर नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट पड़ी। तो ये सही है। ऑडिटिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑडिटिंग तो होता है रिकॉर्ड्स को चेक करना। आपने बिजनेस में जो भी सेल परचेज वगैरह की है उनके जब रिकॉर्ड्स सीएस जो चेक करते हैं उसको ऑडिटिंग कहते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। और नन ऑफ दिस ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय। कहता है जो बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं
लास्ट में मैंने कहा था जो कम्युनिकेट करना बताया था, आपको याद होगा। तो कहता है जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड हैं वो किसको चाहिए होते हैं? फर्स्ट मैनेजमेंट को चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैनेजमेंट के पास रिकॉर्ड्स होंगे तभी तो मैनेजमेंट बता पाएगी कि साल भर में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ तो और हमें फ्यूचर में क्या करना है। दूसरा आउटसाइडर को चाहिए, हाँ उनको भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि आपकी जो भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही आउटसाइडर्स कौन हो गए, बैंक या जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। तो बैंक भी हमें लोन तभी देते हैं जब हमारी परफॉर्मेंस उनको पता होगी कि हम बिज़नेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आउटसाइडर्स को भी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, दोनों, और नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ, क्योंकि दोनों को चाहिए। मैंने कहा था इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में मैंने क्या कहा था, जो बिज़नेस के खुद के, जो कंपनी है उसके खुद के एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए वो हो गए इंटरनल, तो वो आती है मैनेजमेंट। और आउटसाइडर्स को भी चाहिए, ये भी मैंने बताया था। तो ऑल ऑफ अबव में ये दोनों ही आ जाएंगे, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज़, कहता है वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। गाइस उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मैंने पीछे बताया है। इनफैक्ट शायद जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें बताया होगा, या उससे पहले वाले वीडियो में, कि 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उनको क्या कहते हैं। मैंने बताया था ना, एसेट्स 2 तरह के, फिक्स्ड और करंट। फिक्स एसेट मैंने क्या बताया था, जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो, और करंट एसेट कौन से, जो 1 साल के से पहले कन्वर्ट हों। तो कहते थे एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स तो हो गए जो साल के बाद होंगे। इंटेंजिबल एसेट्स तो मैं गाइस मैंने बताया था जो दिखाई नहीं देते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और एसेट्स। गाइस ये एसेट्स नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है? करंट एसेट्स, क्योंकि मैंने कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जो एसेट्स 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। चलिए गाइस ये भी हो गया। नेक्स्ट इज कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आर कहता है ये जो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क होती हैं ये क्या हैं? करंट एसेट्स हैं? क्या ये फिक्स एसेट्स हैं? क्या ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट हैं? तो गाइस ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रियल अकाउंट की मीनिंग बताया था, उसमें बताया था टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मैंने कौन से बताए थे, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और इंटेंजिबल कौन से बताए थे, जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क के बारे में मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। तो ये कौन सा एसेट है, ये कौन सा है, ये है इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए गाइस लास्ट सेक्शन, बिल्डिंग इज ए। अब बिल्डिंग क्या है? इज ए फिक्स एसेट, इज ए करंट एसेट, इज ए करंट लाइबिलिटी और नन ऑफ दिस। अब बिल्डिंग, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बिल्डिंग क्या होती है, करंट एसेट या फिक्स एसेट। मैंने कहा था बिल्डिंग फिक्स एसेट में आती है। ऐसे एसेट जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हों, जिसको हम लॉन्ग रन के लिए यूज़ में लाते हैं, उनको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो बिल्डिंग हमारी क्या है, करंट एसेट्स तो नहीं है और करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी तो होती है ऑब्लिगेशंस टू पे सम टाइम इन फ्यूचर, यानी आपका कर्ज या देनदारी। नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो बचा क्या फिर हमारे पास बचा फिक्स एसेट्स। तो बिल्डिंग इज ए फिक्स एसेट। चलिए गाइस नेक्स्ट इज इफ़ कैश इज़ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ इट इज़ कॉल्ड। कहता है अगर कैश हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें तो उसको हम क्या कहते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ जब मैंने बेसिक टर्म्स बताई थी अकाउंटिंग की, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेकंड वीडियो है वो। तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई हम पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है, और जब पैसा हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो क्या था, हाँ याद होगा आपको, वो था ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक तो ड्राइंग्स, एक एक्सपेंस, इनकम और नन ऑफ दिस। तो गाइस जब हम पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल, और जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज, और अकाउंटिंग का पहला स्टेप, ये तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि पहला स्टेप क्या है, इज इट मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग और क्लासीफाइंग। गाइज इनमें से कौन सा है, तो गाइज जो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग आपको याद होगा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है और कौन सी नॉन बिजनेस। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, और दूसरा स्टेप क्या होता है वो याद है आपको गाइज, दूसरा था मेजरिंग, तीसरा क्या था रिकॉर्डिंग, और चौथा क्या था क्लासीफाइंग। ये याद रखना है। चलिए गाइज नेक्स्ट इज सेल्स इज नोन एज, सेल्स को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उससे जो हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, या फिर बी प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट बोलेंगे, या फिर इनकम बोलेंगे, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए गाइस, प्रॉफिट, सेल हमारी प्रॉफिट है नहीं है, क्यों, क्योंकि सेल हुई, हमने चीज़ बेची,
उस पर खर्चा भी तो आया है। प्रॉफिट कब निकलता है? जब सेल में से हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं तब हमारा प्रॉफिट आता है। तो सेल इज़ नॉट ए प्रॉफिट, तो ये तो कैंसिल हो गया। इनकम है, सेल इज़ इनकम, इनकम भी है गाइस। लेकिन इनकम और सेल में मैंने क्या फ़र्क बताया था आपको? इनकम और सेल में मैंने फ़र्क बताया था कि सेल के साथ जब हम कोई सर्विस देते हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, साथ में कोई सर्विस भी दे रहे हैं, तो सेल प्लस उस सर्विस का जो हम पैसा, इकट्ठा पैसा हमें आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम नहीं हो सकती क्योंकि इनकम में सेल भी आ गई और सर्विस भी आ गई। तो यहाँ बात हो रही है सिर्फ सेल की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फोर्थ जो ऑप्शन है गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो आपने गुड्स बेची उसकी कॉस्ट क्या है, यानी आपको वो कितने की पड़ी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो गुड्स बेची जितने में वो सेल हो गई, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? जैसे मैं कहूँ कि एक चीज़ मुझे 100 रुपये की पड़ी और मैंने 120 की बेची, 120 मेरी सेल है और 100 क्या है? कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो गाइस राइट ऑप्शन इज हियर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हम बिजनेस में जो सेल करते हैं उसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। बाकी मैंने बता दी कि क्यों नहीं होंगे। चलिए गाइस, द लास्ट वन इज द पर्सन फॉर हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। कहता है जिससे हम उधार में कोई चीज़ खरीदते हैं, कई बार बिजनेस में होता है उधार में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई चीज़ खरीदी, तो जिससे हमने उधार में चीज़ खरीदी उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, डेटर, ओनर या इन्वेस्टर। गैस पहला छोड़ देता हूँ। डेटर कौन होता है? जिससे हमने पैसा लेना है या जिसको हमने उधार में चीज़ बेची है, यानी जिसको हमने सेल की है, लेकिन हम यहाँ पे परचेज़ की बात कर रहे हैं। तो डेटर वो हो गया जिसको हमने उधार में चीज़ कोई बेची हुई है या जिसको हमने कोई पैसा दिया हुआ है, तो उससे जो पैसा लेना है, जिस बंदे से वो पैसा लेना है, जिस इंसान से वो पैसा लेना है, उसको हम डेटर बोलते हैं। तो वो डेटर तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने गुड्स खरीदी हैं। यहाँ पे ओनर भी नहीं बोल सकते क्योंकि जब हमने गुड्स खरीद ली तो ओनरशिप हमारे पास आ जाती है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो जिस बंदे से खरीदी वो चीज़ हमने गाइस, उसके पास से वो हमारे पास आ गई, तो ओनर तो हम हैं, तो ओनर भी नहीं है अभी क्योंकि हमने उधार में खरीदी है। और लास्ट इज इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी नहीं है। तो गाइस एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, क्रेडिटर। जिससे हम उधार कोई लेते हैं या उधार में चीज़ खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और जिसको उधार में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो राइट आंसर इज क्रेडिटर। तो गाइज इस तरह के जितना भी मैंने चैप्टर करवाया आप समझ लो ये उसका क्रक्स है। इस तरह के आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो आगे भी मैं चैप्टर लेने वाला हूँ उसमें भी मैं आपको MCQs कराऊंगा, लेकिन जो आपके बेसिक कंप्लीट होने के बाद। तो गाइज अगर आपको कोई इसी में से कोई क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसमें बताऊंगा। और आज के दिन में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं, वो होगा आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में मैं सारा बताऊंगा। और कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आई थी, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वो भी आज ही अपलोड होगा, तो उसके बारे में मैं तभी बात करूंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।